नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हुज्जाजे कराम, आपको ये बाबरकत सफ़र मुबारक हो। आप में से वो खुश नसीब भी होंगे जो मुतअद्दिद हज करने के बाद इस साल फिर तौफीकी इलाही से इस अज़ीम इबादत को सर अंजाम दे रहे होंगे। और आप में ऐसे खुशबख्त भी होंगे जो अरसा दराज की उमंगों के बाद अमसाल पहली मरतबा हज पे जा रहे हैं। नामालूम कितनी रातों की मुसलसल दुआओं और दिनों की काविशों के बाद इन्हें इस सआदत से सरफराज किया जा रहा है। ये मुबारक सफ़र जिसके कदम कदम पर आपको अल्लाह पाक ने अजर व सवाब से नवाजना है और गुनाहों से यूँ पाक साफ करना है जैसे पहले दिन का बच्चा अपने तमाम गुनाहों से पाक होता है। शरीयत में रमज़ान मुबारक के रोज़ों में खाने पीने और जायज़ ख्वाहिशात से रोका गया, जो तरक्की दरजात और कुर्ब खुदाबंदी का इब्तिदाई दर्जा था। फिर आखिरी आशरा में खुश नसीब हज़ारात ने मज़ीद तरक्की की और घर भी छोड़कर 10 दिन अल्लाह के मेहमान हुए, यानी एहतिकाफ में। गोया खाना पीना जायज़ ख्वाहिशात हत्ता के घर बार भी छोड़कर दर करीम पर आ गए। इसके बाद आखिरी दर्जा ये था कि वतन जिसकी मोहब्बत ईमान की अलामत है, इस वतन को भी छोड़कर हिजरत का सवाब हासिल किया जाए और कुर्ब खुदाबंदी का आला मकाम हासिल कर लिया जाए। ऐ हुज्जाजे कराम, आपको ये मकाम व मर्तबा मुबारक हो। हज़रात हुज्जाजे कराम, अल्लाह पाक ने करोड़ों इंसानों में से आपको मुंतखब करके अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम की शहर में आने की सआदत बख्शी है। सफ़र जैसा भी हो, इसमें घर जैसी राहत की उम्मीद करना फजूल है, जबकि ये एक इबादत का सफ़र ही नहीं बल्कि एक आशिकाना सफ़र है जिसमें कदम कदम पर अक्ल को मग़लूब करके शरई अहकाम की यूँ तालीम दी गई है। आम लिबास भी तब्दील करके 2 चादरें पहना दी गई। सर डांपने की बजाय खुला रखने का हुक्म है और किसी वक्त हरम शरीफ जहाँ एक नमाज पर लाख नमाज का सवाब है, वहाँ से वकूफ़ औरफा के लिए वीरान मैदान को आबाद कराया गया। गोया कदम कदम पर यह बात समझाई गई कि कोई भी अमल बज़ात खुद कुछ भी नहीं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हुक्म खुदाबंदी में है। इसी हुक्म खुदाबंदी से आप हज पर रवाना हो रहे हैं, जिसके लिए हुक्म यही है इस अज़ीम शान इबादत के ज़रूरी अहकाम व अहदाब सीख लिए जाएं और मुतअद्दिद बारहाई से सरफराज होने वाले उलमा, मुफ्तियान कराम और दीनदार हज़रात से इसकी आमली ट्रेनिंग ले ली जाए, जिसका फ़ायदा आपको इस सफ़र में हर जगह महसूस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह महकमा औक़ाफ़ और मदारिस दीनिया की तरफ से हज के दिनों में ऐसी तरबीती मराकज़ हर इलाके में कायम किए जाते हैं जहाँ ख़वातीन और हज़रात ज़रूरी मसाइल और दुआओं और आदाब की तालीम हासिल कर सकते हैं। हज के मौजू पे मौजूद कुतुब बाज़ औक़ात वो फ़ायदा नहीं देती जो किसी माहिर हज की मुख्तसर सोबत और उसकी तालीम फ़ायदेमंद साबित होती है। आप जानते हैं कि दुनिया के हर काम के लिए कुछ आदाब हैं और तो खेलों तक के आदाब व कवायद मुक़र्रर हैं। कोई भी शख्स खेल भी सीखना चाहे तो इसे ये कवायद सीखने पड़ते हैं। हज तो फिर एक अजीम इबादत है, लिहाजा उसके आदाब और अहकाम सीखना और उनकी पाबंदी करना ज़रूरी है। महज अपनी राय के बल पर इन कवायद और आदाब में तब्दीली करना अपनी मेहनत और पैसे ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मसाइल ज़रूरिया के साथ आदाब का लिहाज रखना आपके सफ़र को अनवार व बरक़ात से मुज़य्यन कर सकते हैं। अहकाम शरीयत में आदाब की अहमियत के लिए भी ये बात काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दीनु कुल्लु अदब, यानी सारे का सारा दीन नाम ही अदब का है। हजरतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मारूफ किताब तबलीग दीन में हज के सिलसिले में दर्ज आदाब जिक्र फरमाए, जिनका लिहाज रखना तमाम हुज्जाज कराम के लिए निहायत ज़रूरी है। नंबर 1, सफ़र से पहले कोई नेक बख्त साथी तलाश कर लो, क्योंकि हालात तो शख्स क़ल्ब में नूर पैदा होगा और रफ़ीक सालिह तुमको गुनाहों से रोकता है और नेक काम याद दिलाता रहेगा। नंबर 2, इस सफ़र में तिजारत का ख्याल बिल्कुल न रखो, क्योंकि तबीयत की तिजारत की जाने मुतवज्जह होने जाने से हरमैन शरीफ का इरादा खालिस और बेलोस नहीं रहेगा। नंबर 3, रास्ते में खाने के अंदर वसत करो और रुफ़क़ाए सफ़र नौकरों चाकरों किरायादारों को खुश रखो और किसी के साथ सख्ती से बात न करो, बल्कि निहायत खुल्क़ व मोहब्बत और नरम गुफ्तगारी से यानी सफ़र मुकम्मल करो। नंबर 4, फ़हश को ही झगड़े और दुनिया के मामलात की बातचीत को बिल्कुल छोड़ दो और ज़रूरी हाजतों से फारिग होने के बाद
اپنی زبان کو تلاوت کلام اللہ اور ذکر الہی میں مشغول رکھو۔ نمبر 5، دربار خداوندی میں پراگندہ حال غبار آلود اور مسکینوں محتاجوں کی اسی حالت میں حاضری ہو۔ اس سفر میں بناؤ سنگار اور زیادہ آرام طلبی کا خیال بھی نہ لاؤ۔ نمبر 6، جو کچھ بھی اس سفر میں ختم ہو جائے، وہ مالی نقصان ہو تو تکلیف میں یا مصیبت اٹھانی پڑے تو اس سے خوش دل رہو اور اس کو اپنے حج کے مقبول ہونے کی علامت سمجھو اور اپنے پروردگار سے ثواب کی امید رکھو۔ حج ایک عبادت اجتماعی ہے جس میں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے حج کے احکام میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کوئی شخص کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ لیکن افسوس ہے کہ صحیح معلومات اور مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان احکام کو پس پش ڈال کر دوسروں کے لیے جان تک کا خطرہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تھوڑے سے صبر و تحمل سے تمام امور آرام اور سکون سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اہل حرم اور وہاں کی کسی بھی چیز کے بارے میں گفتگو کرنے سے یعنی احتیاط لازم ہے، کیونکہ معمولی بے ادبی پر محرومی کا اندیشہ ہے۔ حج کی عبادت صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی وہ عظیم یادگار ہے جو تا قیامت اس بات کا اعلان ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کر کے اپنی خواہشات کو حکم خداوندی کے سامنے قربان کرے گا، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور نصیب فرمائیں گے۔ اور حج میں صفا و مروہ کی سعی قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اعمال میں سے ہے جو اللہ پاک کو اس قدر پسند آئے کہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے ارکان حج میں سے قرار دے دیے۔ آب زمزم کی نعمت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حج کی عبادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیں اور قدم قدم پر شریعت کی پیروی کو لازم پکڑیں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی کوشش کریں۔ اے حجاج کرام، اللہ پاک آپ کے اس حج کو قبول فرمائے اور اس کی برکات تمام امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، آمین۔